नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमा देवी सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरयेत्। ब्रह्मनद्या सर्वसत्याश्रम पश्चिमी तटे सम्या प्रास इति प्रोक्ता ऋषीणां समवर्धन। तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बद्रीशण्डमण्डिते आसनोप स्पृश्य प्राणी दध्यो मना स्वयं। नमस्कार, आपके सामने फिर एक बार ये आपका तुलसी पिष्ट, आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज की इस चर्चा में मैं एक पौराणिक चर्चा कर रहा हूँ, जिसमें पुराणों की गाथा लिखी गई। कहाँ लिखी गई, किसने पुराणों को बोलते हुए और किसने लिखते हुए, किस भगवान ने इसको प्रारंभ किया, इसको कहा गया है पांचवा वेद। पांचवा वेद, चार वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और पांचवा वेद 18 पुराणों में ये आता है। वेद की रचना के बारे में हर कोई जानना चाहता है। आखिर वेद कहाँ लिखे गए, ये एक प्रश्न होता है। इस बारे में मान्यता है कि पंचम वेद नर नारायण की तपोभूमि पर ही रचे गए होंगे, जो अपने दार्शनिक सूक्तों के द्वारा ब्रह्म ज्ञान और मोक्ष की उपायों को उजागर करता रहा है। इस काव्य के ज्ञान को जन साधारण तक कैसे पहुंचाया जाए, असंभव को संभव करने के लिए व्यास जी ब्रह्मा जी के पास गए, तो उन्होंने व्यास जी को गणेश के पास जाने को कहा, क्योंकि ज्ञान की जटिलता और लंबाई के कारण यह बहुत ही कठिन कार्य था। कोई इसे बिना कोई गलती किए वैसा ही लिख दे जैसा जैसा वे बोलते जाएं, और यह तो असंभव ही था। श्री गणेश लिखने को तैयार हो गए, लेकिन शर्त ये थी कि कलम एक बार लिखने को उठ जाए तो काव्य समाप्त होने तक बीच में नहीं रोका जा सकता है। व्यास जी जानते थे कि यह शर्त कठिनाई उत्पन्न करेगी, इसलिए व्यास जी ने चतुराई से यह भी शर्त रखी कि कोई भी इस श्लोक लिखने से पहले श्री गणेश जी की उसको अर्थ समझना होगा। श्री गणेश जी ने यह प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया। जब भी गणेश बोलते श्लोकों को और उनके अर्थ को समझते गए, तब तक व्यास जी बीच बीच में कठिन श्लोक भी रचते गए। भगवान नर नारायण की तपोभूमि में एक स्थान है, माणा गांव, पुराना नाम उसका मणिभद्र कहा गया है। यहीं पर श्री व्यास जी ने वेद पुराण महाभारत को श्री गणेश ने लिपिबद्ध किया। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से ही व्यास जी ने गणेश का स्मरण किया था। काव्यस्त लेखनार्थाया गणेश रमयंता मुने। श्री गणेश जी से लिखने का निवेदन किया, ऐसा शास्त्रों में लिखित मान्यता है। लेखको भरतशाया भवत्वं गणनायका मयेव प्रोभ्यमानस्य मनसा कल्पश्च
हे गणनाथ, आप मेरे द्वारा निर्मित महाभारत के ग्रंथ लेखक बन जाइए। महर्षि वेद व्यास जी की बात सुनकर ही गणेश जी ने ये उत्तर दिया कि ब्रह्मत्वेत प्रवाह विघ्नेशो यदि मैं लेखनी क्षण लिखतो नावतिष्ठेत तदा श्याम लेखको यम। व्यास जी, यदि लिखते समय क्षण भर के लिए मेरी लेखनी न रुके तो मैं ग्रंथ का लेखक बन सकता हूँ। व्यास जी ने कहा कि किसी भी प्रसंग को बिना समझे एक अक्षर भी मत लिखेगा। श्री गणेश जी एवं वेद व्यास जी ने अनुग्रह से महाभारत जैसा लोक पावन ग्रंथ रत्न जगत को प्राप्त करके दिया था। वेद व्यास जी ने इन्हीं गुफाओं में, वहाँ गणेश गुफा है, व्यास गुफा है, कई पंच गुफाएं वहाँ पर हैं। तो वेद व्यास जी ने इसी गुफा में बैठकर वेद को 4 भागों में बांटा और 17 पुराणों को लिखा। महाभारत लिखने के लिए गणेश जी का आह्वान किया। इसके बाद ही आत्म संतुष्टि न होने के कारण अंत में इसी स्थान में बैठकर 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की भी रचना की वेद व्यास जी ने।